कुल 2 रुपए हुए। मालिक, पिछली बार जो कपड़े के टुकड़े दिए थे बहुत काम आए। वापस आकर मैंने कुछ रिश्तेदारों को दे दिए। क्या आपके गोदाम में और कपड़े के टुकड़े हैं? मुझे और चाहिए, अपनी कढ़ाई का अभ्यास करने के लिए और बच्चों के लिए छोटी चीजें बनाने के लिए। मेरे पास कुछ हैं। 3 बोरियां भर सकते हैं। 15 पैसे और डाल दो और सब तुम्हारे। शुक्रिया मालिक। प्रलय से आकर मैंने कभी महसूस नहीं किया इतना खुश। यह वाकई अच्छा है। मीरा, इतनी सारी चीजें खरीद रही हो। तुम्हारा परिवार अब अमीर हो गया होगा। पैसे कमाने का क्या राज है? सबको बताओ। अमीर बनना है? तुम्हारे पास क्या क्या पैसे कमाने के आइडिया हैं? चल, पहले मुझे बता। तू हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता है। इतनी एनर्जी है तो 2 और बीघा बंजर जमीन साफ कर ले। मैं तो बस पूछ रही थी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये बूढ़ी चुड़ैलें बहुत परेशान करती हैं। माँ, आपने उन्हें बता दिया, उन बूढ़ी चुड़ैलों के साथ अच्छा नहीं बनना चाहिए। माँ, मुझे आपसे कुछ साफ करना है। वो जिनसिंग 500 रुपए में बिका। ये पैसे मैं जमीन खरीदने और फसल उगाने में लगाऊंगी। औषधीय जड़ी बूटियां उगाना एक अलग फंड है। मैं इसे पारिवारिक कोष में नहीं डालूंगी। दुकान और मांस बिक्री के पैसे सब घरेलू खर्च में जाएंगे। अब से हर महीने अर्जुन और मैं आपको एक तय गुजारा भत्ता देंगे। घरेलू खर्चे अब भी आपके जिम्मे रहेंगे। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुम बहुत गुणी और अच्छी योजनाकार हो। तुम घर संभालोगी तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। अर्जुन, ग्राम प्रधान से मिल और जमीन खरीदने की बात कर। कोशिश करना कि लगातार बंजर जमीन मिले, भले ही गांव से थोड़ी दूर हो। हमने एक छोटी जिनसिंग जड़ खोदी और उसे बेचकर जमीन खरीदी। इससे हमें बहाना मिलेगा परिवार की नई आमदनी का। आज ही निपटा दूंगा। शिविर लौटने से पहले सब सही कर लूंगा। मैं इंतजार करूंगी। मैं आज भूमि पंजीकरण क्लर्क के पास गई। जमीन की कोई खबर है? सीमा पर खेती की जमीन 3 श्रेणियों में आती है। पहली है अत्यंत बंजर भूमि, शत्रु क्षेत्र से सटी हुई, बिल्कुल पानी का स्रोत नहीं। 300 पैसे प्रति एकड़। 100 एकड़ सिर्फ 30 रुपए। यह नहीं चलेगा। बंजर जमीन पर फसल नहीं उगती, ऊपर से लगातार पाला और हमले। तू उसमें पैसा डालता है और तुझे छपाक की आवाज भी नहीं सुनाई देती। मध्यम और उच्च श्रेणी की जमीन के बारे में क्या? मध्यम श्रेणी की जमीन गांव के पास है। औसत मिट्टी 5 से 800 पैसे प्रति एकड़। उच्च श्रेणी खेती योग्य भूमि है। हल्की खाद, स्थिर उपज 1 से 2 रुपए प्रति एकड़। मैंने एक साथ जुड़ा हुआ टुकड़ा चुना। 60 एकड़ मध्यम श्रेणी की जमीन, 40 एकड़ उच्च श्रेणी की जमीन एक टुकड़े के रूप में घेरा जा सकता है। ट्रेन तो कुल कितना हुआ? भूमि विलेख और फीस मिलाकर 125 रुपए। अर्जुन, मुझे कल भूमि विलेख का काम करने दो। मैं ग्राम प्रधान के साथ जाऊंगा। मैं इसे कर दूंगा। तू ग्राम प्रधान के साथ सरकारी कार्यालय जाकर विलेख पर मुहर लगवा और जमीन पंजीकृत करा। फिर मैं छावनी में रिपोर्ट करूंगा। ललित को जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? तुम घर की मालकिन हो, तुम एक शब्द कह सकती हो। मैं निम्न दास्ता की स्थिति में हूँ। कानून के अनुसार मैं संपत्ति नहीं खरीद सकती और मेरा स्वतंत्र गृह पंजीकरण नहीं है। जमीन अर्जुन के नाम पर है। सैन्य परिवार की निजी संपत्ति के रूप में यह सुरक्षित है। सच है, यह स्थिति वाकई निराशाजनक है। सरकारी कार्यालय में काम कराने के लिए रिश्वत चाहिए। ये पैसे ले लो। दोपहर को उन्हें एक कटोरी नूडल्स खिला देना। कंजूसी मत करना। चिंता मत करो खुशी, मैं कर दूंगा। यह तो एक बथटब है। मैंने तुम्हें पहले कहते सुना था कि छोटी लकड़ी की टब साफ करना मुश्किल था। मैंने फुर्सत में एक बड़ा बना दिया। तुम उसमें बैठकर स्नान कर सकती हो। मैंने तो बस एक बार आमतौर पर शिकायत की थी और तुम सच में अब तक याद रखे। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मैं बस उतना कुशल नहीं हूं। मैंने उस पर कई दिन काम किया। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मुझे बहुत पसंद आया। भोले, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम बाहर जाओ। चलो साथ में स्नान करें।
अब कितने बजे हैं? सुबह 6 बजे हैं। मुझे शिविर में रिपोर्ट करना है। देखो, तुम अपने काम से लगभग चूक ही गए थे। यह मेरी गलती है। मैं रसोई से पानी ले आता हूँ। 2। खुशी, खाने आओ। शिविर में अभ्यास से तुम थक जाओगे। खा लो, इससे पेट भरा रहेगा। अभी माँ। तुम क्या कर रही हो? सुअर के मांस की रोटी बना रही हूँ ताकि अर्जुन सैन्य शिविर ले जाए। ये चीज अच्छी रहती है। इसे ठंडा भी खा सकते हो। भूख लगे तो पेट भरने के लिए बढ़िया है। रास्ते में खा लेना, भूखे मत रहना। मम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। 4 बचे हैं, एक बार छक कर देखो। बहुत अच्छा, कस्बे की रोटी से भी अच्छा। सब लोग सुनो, यह काम बहुत आसान है। बस मेहनत करने को तैयार रहो। रोज के 60 पैसे। रोज के 60 पैसे। कस्बे में एक आदमी जितना कमाता है उससे ज्यादा फुटकर काम करके। पर हमें नहीं आता। सीखना आसान है। मेरी बहू तुम्हें कदम दर कदम सिखाएगी। तुम्हें कढ़ाई आती है और हाथ स्थिर हैं, इसलिए पहले तुम्हारे पास आई। अर्जुन परिवार। बिल्कुल सही। अर्जुन परिवार क्या कर रहा है? अचानक कैसे इतनी सारी औरतें आ रही हैं? क्या आपने सुना? अर्जुन परिवार की नई दुल्हन पहाड़ों में एक बड़ी जिनसिंग की जड़ खोदी और उसे कई 100 रुपये में बेच दिया, वरना वे जमीन खरीदने का खर्च कैसे उठा पाते? बिल्कुल सही। पहाड़ों में जो चीजें हैं सबकी हैं। वह सब क्यों अपने पास रखे? उसने बहुत पैसा कमाया और सबको ड्रिंक्स भी नहीं दिलाई। यह बिल्कुल सही नहीं है। हाँ हाँ, बहुत स्वार्थी। बस श्रीमती त्यागी, चुगली करना बंद करो। पहाड़ों की चीजें जो कोई खोदता है वही पाता है। यह 100 साल पुराना गांव का नियम है। अगर तुम इतने काबिल हो तो खुद जाकर खोदो। अभी तक थीम बा मत। उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया और सबके मांस खाने के लिए सस्ते में बेच दिया। यह काफी अच्छा है। वह जिनसिंग सिर्फ 200 रुपए में बिकी। जमीन खरीदना और घर ठीक करना ज्यादा नहीं बचेगा। ईर्ष्या कम करो, काम ज्यादा करो। 2006 लिंक 8 2006 लिंक कम करो। उस समय अगर संजय ने खुशी को चुना होता, ये 200 रुपए शर्मा परिवार के होते। क्यों? क्यों? सारी खुशकिस्मती खुशी को मिलती है। अगस्त के अंत में मक्का और तरबूज लगाना। पाला पड़ने से पहले वे तैयार नहीं होंगे। आलू और शकरकंद की उगाने की अवधि कम होती है। शरद तो की बुआई कड़ाके की सर्दी से पहले तैयार हो सकता है। बीज बो, मिट्टी से ढको और अच्छी तरह पानी दो। मेरी शक्ति से पौधे जरूर तेजी से बढ़ेंगे। एक बार जमीन जुट जाए तो प्रत्यारोपण का समय होगा। ललित आज सुबह जल्दी निकला। अब शाम के 4 बज गए हैं। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माँ, खुशी, भूमि विलेख तैयार है। हो गया, मुझे देखने दो। बेशक हो गया है। सब सरकारी मुहर से लगा हुआ है। इतनी देर क्यों लगा दी ललित? हमें चिंता हो रही थी। मत पूछो। सरकारी कार्यालय के क्लर्क ने जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की। उसने कहा कि भूमि विलेख के लिए कई स्तरों की मंजूरी चाहिए। इसे पाने में 3 से 5 दिन लगेंगे। ग्राम प्रधान की मध्यस्थता की बदौलत उन्होंने कुछ बार उन्हें चाय पानी दिया और वह कागजी कार्रवाई करने के लिए इधर उधर भागा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार हमने कर लिया। तुमने बहुत मेहनत की ललित। पूरे दिन भागते रहे, थक गए होंगे। सरकारी कार्यालय हमेशा ऐसे ही काम करता है। बड़े अधिकारी तो ठीक होते हैं, लेकिन छोटे क्लर्क बहुत परेशान करते हैं। कम से कम काम तो हो गया। 100 एकड़ जमीन हमारी है। एक मारा आई। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की? अर्जुन, तुम छिपकर अकेले खा रहे हो, है ना? क्या मतलब? मेरी पत्नी ने बनाया है सुअर की रोटी। उसने भूख लगने पर खाने के लिए दिया। स्वादिष्ट, कुरकुरी, सुगंधित और बहुत पेट भरने वाली।
मेजर। क्या खा रहे हो? मेजर, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, सुअर की रोटी। बहुत अच्छा है, बहुत। वैसे वह कौन था जिसने प्रशिक्षण मैदान पर कहा था कि उसे पत्नी की जरूरत नहीं है?